रेलवे एक ऐसी चीज़ है जिसमें भर भर के इंजीनियरिंग घुसी हुई है। चाहे वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, चाहे वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, किसी भी प्रकार की इंजीनियरिंग इसमें भर भर के भरी हुई है। अब इंजीनियरिंग में एक चीज़ बड़ी शानदार होती है, वहाँ पे किसी भी शब्द के शॉर्ट फॉर्म चलते हैं। जैसे E&E इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, ET, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर CE कंप्यूटर इंजीनियरिंग, और ये ऐसे ही करके, क्योंकि इतने सारे शब्द होते हैं, इतने बड़े बड़े शब्द होते हैं, तो उनको शॉर्ट फॉर्म में कर लिया जाता है। आप कभी ट्रेन से ट्रैवल करने निकलते होंगे तो आप भी बहुत सारे ऐसे शब्द देखते होंगे, छोटे छोटे लिखे हुए हैं, लेकिन उनका मतलब नहीं मालूम। लेकिन वो डायरेक्टली, मैं इनडायरेक्टली भी नहीं बोल रहा हूँ, डायरेक्टली अपने को जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमसे कनेक्टेड होते हैं, अफेक्टेड होते हैं, और हम उनका यूज़ कर रहे होते हैं जाने अनजाने। क्योंकि उनकी जानकारी नहीं होती तो हम उसको शायद अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते, या फिर रेलवे ने ऐसी व्यवस्था बना रखी है कि वो हम यूज़ तो करें लेकिन ये वो हमारे फेवर में रहे या फिर हमको नुकसान ना दें। तो ऐसे ही कुछ ऐसे शॉर्ट फॉर्म वर्ड्स आज के वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको जानना बेसिक लेवल पे ज़रूरी है। बिकॉज आप जब ट्रैवल करते हैं तो इन सब चीज़ों की जानकारी होने में आपका जो यात्रा है वो सरल हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन से वर्ड हैं शॉर्ट में बात करते चलेंगे। लगभग 20-25 वर्ड मैं आज लाया हूँ, और वो क्या क्या होते हैं वो भी आपको बताऊँगा। तो एक मोटा एक नॉर्मल जानकारी हो जाएगी आपको ट्रैवल करते समय ये सब क्यों होते हैं। चलिए, सबसे पहले होता है ACP, अलार्म चेन पुलिंग। ये अब जब आप ट्रैवल करते हैं तो चेन पुलिंग से रिलेटेड है, और चेन पुलिंग बहुत सीरियस कंडीशन में ही करती है, जब बहुत ज़रूरी हुआ है, अदरवाइज आपको जेल भी हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। EC एंड ECC, एग्जीक्यूटिव क्लास और एग्जीक्यूटिव चेयर कार। एग्जीक्यूटिव क्लास एक डेफिनेटली एक कंपार्टमेंट में रहता है जिसमें आपके 4 बर्थ होते हैं, और ECC होता है एग्जीक्यूटिव चेयर कार। इसमें बर्थ जैसी कोई सुविधा नहीं रहती, इसमें सिर्फ और सिर्फ चेयर कार होती है, जो नॉर्मली आप शताब्दी में देख लीजिए, चाहे वंदे भारत में देख लीजिए, ये सिर्फ चेयर कार होते हैं, और दोनों AC होते हैं और बिजनेस क्लास कहलाते हैं। फुट ओवर ब्रिज, FOB, ऐसा कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं होगा जहाँ पे फुट ओवर ब्रिज ना पाया जाता हो। बहुत पिछड़े हुए या फिर बहुत अभी नए बने हुए होंगे तो होंगे, लेकिन लगभग सभी रेलवे स्टेशन में फुट ओवर ब्रिज होते हैं। नॉर्मल जो एक पटरी या प्लेटफॉर्म से आपको दूसरे प्लेटफॉर्म में ले जाते हैं, फुट ओवर ब्रिज। NTES, नेशनल NTES ये जो रेलवे से इंफॉर्मेशन सिस्टम होते हैं उनको बोला जाता है। नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम, एकदम से उड़ जाती हैं चीज़ें। NTES, नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम, इसमें आपको सारी जानकारी आप इससे ले पाते हैं रेलवे से रिलेटेड। ये बहुत जेन्युइन वेबसाइट है, रेलवे की है। PF, दैट इज़ प्लेटफॉर्म, शॉर्ट सी चीज़ है। RAC, रिजर्वेशन अगेन कैंसिलेशन, जब कोई यात्री अपनी टिकट कैंसिल कराएगा तो आपको जगह मिल सकती है, कंफर्म नहीं है। रिजर्वेशन आफ्टर कैंसिलेशन, जब वो कैंसिलेशन करेगा तब आपको रिजर्वेशन मिलेगा। RR, दैट इज़ रेलवे रिसिप्ट। रेलवे रिसिप्ट उस मौके पे काम आती है जब आप कहीं रेलवे को सामान भेजने पे यूज़ करते हैं, माल भाड़े की जो रिसिप्ट बोलते हैं उसको रेलवे रिसिप्ट बोला जाता है। PNR, पर्सनल पैसेंजर नंबर रिजर्वेशन, ऐसा होता है, इसका पूरी जानकारी होती है। पूरा जो आप फॉर्म भरते हैं PNR का, PNR नंबर यूजली टिकट के साइड में ऊपर लिखा हुआ होता है, इसमें आपकी पूरी जानकारी होती है। ETA, एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ अराइवल, ये वो समय होता है जिस समय पे ट्रेन रेलवे स्टेशन में आती है। EXP, दैट इज एक्सप्रेस ट्रेन के लिए होता है। FT, फॉरेन टूरिस्ट यूजली जो फॉरेन से आते हैं उनके लिए होता है। इनको वीज़ा और पासपोर्ट करके रिजर्वेशन कराना होता है, और इनके जो टिकट्स होते हैं लगभग 1.5 गुना तक ऊपर होते हैं। GN, दैट इज स्टैंड फॉर जनरल। HP कोटा, यानी कि फिजिकली हैंडीकैप कोटा, जो विकलांग या फिर दिव्यांग लोगों के लिए होता है। JN स्टैंड फॉर जंक्शन, जहां एक स्टेशन से 2 या ज़्यादा जगह के लिए लाइनें निकलती है। LB, लोअर बर्थ, जो बेसिकली बुजुर्गों के लिए या फिर जिनको कुछ तकलीफ हो उनके लिए बेस्ट होती है, और सबसे नीचे की बर्थ होती है। LC, लेवल क्रॉसिंग, नॉर्मल जो आप रोड से इस पार से उस पार जाना है और बीच से ट्रेन की पटरी निकली हुई है, गेट बंद होते हैं, ट्रेन जाती है, फिर रोड चालू होती है, तो उसको बोलते हैं लेवल क्रॉसिंग इंग्लिश भाषा में, और हिंदी भाषा में तो हम फाटक बोल देते हैं। उसके बाद है TQ, दैट इज तत्काल कोटा, जब आपको बहुत इमरजेंसी में कहीं पे टिकट लेना होता है तो तत्काल कोटा काम आता है। उसके बाद PH कोटा, मतलब ये पार्लियामेंट्री कोटा कहलाता है, नेता मंत्रियों लोग के लिए ज़्यादातर होता है। MB, दैट स्टैंड फॉर मिडिल बर्थ, एंड ME, दैट इज स्टैंड्स फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल। ये लगभग 20-25 के आसपास मैंने आपके लिए वर्ड्स लाए हैं। बहुत जल्दी मैं एक वीडियो लाने वाला हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि रेलवे में कौन कौन से कोटा होते हैं पूरी जानकारी के साथ। ये वीडियो यूट्यूब में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक में देख रहे हैं तो लाइक कीजिए पेज को।